हालेलुया। आनंद है प्रभु की हुजूरी में। आइए जोरदार ताली यीशु के लिए, क्योंकि उसके भरपूरी में छुटकारा है, चंगाई है। और मैं आपसे कहना चाहता, आज की सुबह यीशु मसीह सब कुछ लेकर आपके बीच में मौजूद है। आपको आनंद चाहिए, आज उससे मांग लीजिए। आपको शांति चाहिए, उससे मांग लीजिए। आपको छुटकारा चाहिए, उससे मांग लीजिए। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह से आज की सुबह मिल करके कहेंगे, मेरे जीवन में हो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए थाली बजा करके आज की सुबह उससे दिल से कहें, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं। काबिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। तेरी राहें सजाता रहूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहूं। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, तेरी राहें सजाता रहूं। मेरे प्यारे यीशु, तेरी राहें सजाता रहूं। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना मुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। ओ हालेलुया, मेरे जीवन से यीशु मसीह तेरे नाम को जलाल मिले प्रभु जी, क्योंकि जिंदगी भर तेरे गीत को गाता रहूं प्रभु जी। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गाऊं, जब भी तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना थोड़ी दरवशा चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया। हमारे जीवन से केवल यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। ये समय होगा कि हम भजन संहिता को निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 3, साम चैप्टर 3। पहला पद मैं पढ़ूंगा और उसके बाद दूसरे पद से हम एक साथ पढ़ते जाएंगे एक एक करके। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तूने मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उस भीड़ से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। उठ,
हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत को तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। ये दाऊद का भजन है मेरे प्रियो, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके ऊपर हेडिंग में दिखता है कि जब दाऊद छुपा हुआ था, भाग रहा था, अबू शालेम जो उसका पुत्र है उससे बच के। इस भजन के इन 6 पदों को देखें तो हम देखते हैं कि ये भजन हम इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो है, पहले 2 पद जो हमें दाऊद की अवस्था को, दाऊद किस सिचुएशन में फंसा है, कैसे किस परेशानी में है, वो उसको बताते हैं। तीसरे से लेके 6वां पद जो है, यहाँ तीसरे से जो 6 पद है, ये हमें दाऊद की परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, परमेश्वर के ऊपर जो निर्भरता है, परमेश्वर को कैसे पहचानता है, उसको बताते हैं। और जो 7वां पद है, यहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम प्रार्थना को पाते हैं। और उसके बाद जो 8वां और आखिरी पद है, ये हमें प्रार्थना के उत्तर को पाने का जो उसका आश्वासन है उसको दिखा रहा है। तो इन 6 पदों को अगर देखें तो ये हम में से हर एक के जीवन के आसपास दिखाई देगा। इन 6 पदों पे ध्यान लगाएं, इन सारी बातों को। सबसे पहली बात, दाऊद की अवस्था। दाऊद के जीवन को अगर हम देखें तो दाऊद ने जितने युद्ध लड़े उतने युद्ध सुलेमान को लड़ना नहीं पड़ा। सुलेमान का राज्य बिल्कुल, जब सुलेमान गद्दी पर बैठा तो सब कुछ सेट था उसके लिए, उसको युद्ध करना नहीं पड़ा। लेकिन दाऊद के जीवन को हम देखेंगे तो बहुत सारे युद्धों से होकर वो गुजरा। बहुत बार वो छुपा, बहुत बार वो भागा, बहुत बार वो टूटा, बहुत बार वो लड़खड़ाया, बहुत बार वो गिरा। अक्सर हम भी अपने जीवन में जब होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थिति में हम भी होते हैं। दाऊद के जीवन में जो गलतियां हो रही थी, जो पाप में वो गिरा था, उसके चलते शैतान ने उसके जीवन में बहुत प्रहार किया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हमारी जो लड़ाई है, बाइबल बताती है, पौलुस हमें सिखाते हैं कि ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है। हमको वैसा युद्ध नहीं करना पड़ रहा है जैसा दाऊद ने किया था। हमारी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है, और ये भिन्न इसीलिए है क्योंकि हमारी लड़ाई पहले से जीती जा चुकी है। पहले से जीतकर यीशु मसीह ने हमें विजय को दे दिया है मेरे प्रियो। तो हमको वैसा युद्ध नहीं लड़ना है, हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है। जब हम आत्मिक युद्ध, क्योंकि हम, बाइबल बताती है, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। लगातार शैतान और उसके प्रतिनिधि हमारे जीवन पर प्रहार कर रहे हैं कि हमको कैसे न कैसे विश्वास से गिरा दें, हमारे रिश्ते को परमेश्वर से खत्म करा दें, हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। तो ऐसी अवस्था हमारे जीवन में भी आती है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात इस भजन की है, तीसरे पद से लेके 6वें पद तक दाऊद का एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। वो पाप में गिरा जरूर है, लेकिन वो लौट आया है तुरंत। वो पश्चाताप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर कौन है। अक्सर जब लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता है। होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि कोई भी रिश्ते की शुरुआत, कोई भी रिश्ता जब प्रारंभ होता है तो वो जान पहचान से शुरू होता है। जब हम किसी को जानेंगे नहीं, किसी को पहचानेंगे नहीं, तो हम उसके साथ रिश्ते में कैसे बढ़ेंगे? हम अपने जीवन में अगर देखें तो हमारे जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो सांसारिक जीवन में क्यों ना हो, हर एक रिश्ते में हम मजबूती में तभी आए हैं जब हमने उस रिश्ते में शामिल लोगों को पहचान लिया है।
यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 के 3 में कहते हैं कि अनंत जीवन यह है कि लोग जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर को और परमेश्वर ने जिस यीशु मसीह को भेजा है उसको जाने, उसको पहचाने। दाऊद यीशु परमेश्वर को जानता था, दाऊद परमेश्वर को पहचानता था, इसीलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है 3 पद में, तू तो चारों ओर मेरी ढाल है, तू तो चारों ओर मेरी ढाल है, तूने मुझे घेर के रखा हुआ है। एक आदमी तभी ये कह सकता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, परमेश्वर हर समय मुझे संभाले हुए हैं। आप तूफान से होके गुजर रहे हैं, आप कठिनाई से होके गुजर रहे हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होके गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में ये हियाव है, आपके पास में ये जानकारी है, आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर चारों ओर मुझे संभाले हुए हैं, तो आप वैसे ही आधी लड़ाई जीत चुके रहते हैं। हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत चुके रहते हैं। दाऊद के साथ भी यही था। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मुझे घेरा, मेरे ऊपर घेरा बनाया हुआ है। जब जब मैं उसे पुकारूंगा, दूसरे पद में आगे कहता है, जब जब मैं तुझे पुकारूंगा तू मेरी सुन लेगा, तू मुझे उत्तर देगा। ये कॉन्फिडेंस उसके पास था क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता था। आज जब हम आराधना के मध्य में हैं, आज उसकी पहचान के साथ हमको उसकी नजदीकी में जाना है। वो कहता है मैं लेट के ही सो गया क्योंकि, और मैं उसके बाद जाग उठा क्योंकि मुझे मालूम है कि तू मुझे संभालता है। जब हम ये जान जाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह ने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, तो ना केवल चर्च में उसकी उपस्थिति है, हम अपने ऑफिस में हो, हम अपने घर में हो, रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी युद्ध के बीच में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें संभालने वाला है, परमेश्वर हमें देखने वाला है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई वहीं पे हम जीत जाते हैं जब हम ये जान जाते हैं कि लड़ने वाला मैं नहीं, संग्राम मेरा नहीं, यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वो प्रार्थना करता है, उसके बाद वो परमेश्वर को पुकारता है। वो बोलता है मैं 10,000 लोगों से नहीं डरता हूं, मैं मनुष्यों से नहीं डरता हूं, संसार से मैं नहीं डरता हूं। और वो प्रार्थना करता है। सबसे जरूरी बात, प्रार्थना, प्रार्थना मतलब मांगना नहीं है हर समय। बात प्रार्थना है कि उस रिश्ते में, उस सहभागिता में बने रहना, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उसके साथ समय को बिताना। जब इन तीनों चारों बातों को हम अपने जीवन में देखने लग जाएंगे, हमारी परिस्थिति बदलने लग जाएगी, हमारी सिचुएशन चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है। और आखिर में वो लिखता है उद्धार यहोवा ही से होता है। आज कई लोग हैं जो उद्धार पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनको लगता है ये व्यक्ति मेरी सहायता कर देगा, वो व्यक्ति मेरी सहायता कर देगा, वो लोग मेरी सहायता कर देंगे, मेरे पहचान वाले मेरी सहायता कर देंगे, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ। नाना प्रकार की युक्तियों को लगाते हैं। लेकिन दाऊद हमें आज पर फिर से सिखा रहा है, उद्धार यहोवा ही से है, परमेश्वर ही से हमारा जीवन बदलेगा। इसलिए यीशु मसीह 15:5 यूहन्ना में बोलते हैं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आज जब हम आराधना में और नजदीकी में जा रहे हैं, उन तमाम युद्धों को जो आपके जीवन में चल रहे हैं, उन तमाम लड़ाइयों को, उन तमाम परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में दे दें। आज परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारी सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी परिस्थिति बदल जाए, वो चाहता है कि हमारा जीवन बदल जाए और उसके महिमा का कारण हो जाए। आइए अपनी आंखों को हम बंद कर लें और आराधना में आगे बढ़े और उन तमाम युद्धों को, उन तमाम बातों को परमेश्वर को दे दें। धन्यवाद पिता, आपका वचन हमें फिर एक बार एक नई आशा देता है प्रभु। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर के आज पवित्र परमेश्वर की आराधना, पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें,
उसको पुकार उठे आज की सुबह। हालेलुया। बाइबल कहती है सदा सर्वदा अब मेरी आशा यहोवा पर लगी रहेगी। ओ राजा तरबाशक
पापी थे तब आप हमारे लिए बलिदान हुए। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता आपका, क्योंकि आपने अपने निकलौते पुत्र को देख करके हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया कि आप हमें मृत्यु के वश में ना छोड़े पिता। हमारे पापों के कारण आपने हमसे मुंह फेर के ना रखा पिता, परंतु अपनी योजना पे काम करते रहे। वापस हमें स्वर्ग में ग्रहण करना चाहते थे। अपने पुत्र और अपनी पुत्री के रूप में अपने पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहते थे। अपने पुत्र की आत्मा को हम पर भेजना चाहते थे। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मिलकर के हम सब अपने यीशु की आराधना करें और कहें, दिलों में गहराइयों में उड़ेलते हो प्रभु जी। एक बार फिर अपने उस प्रेम से हमें परिपूर्ण करो ना प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी आपके उस प्रेम को हम अनुभव कर सके प्रभु जी। ओ हालेलुया, आपके प्रेम में हम बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु मसीह। दया करो प्रभु जी, हम सभी पर दया करो। हालेलुया।
पवित्र पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमें एक जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाहट दी है प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमें बुलाहट दी है मेरे पवित्र पिता। आप चाहते हैं कि आप हम में चले और फिरे मेरे पवित्र पिता। आज कलीसिया पर मौजूद हर एक मनुष्य को प्रभु जी जो आपकी संतानें हैं आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पवित्र पिता। ग्रहण करो ना मेरे पवित्र पिता, हर एक को ग्रहण करो, और जैसे आपने कहा कि मैं तुम में चला फिरा करूंगा अपने पवित्र वचन के अनुसार मेरे पवित्र पिता, आप इनमें से हर एक में आपकी प्रेजेंस रहे पिता। आप इनमें चले फिरे प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट करें। अनुग्रह 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 को चाहते हैं पिता, अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, अनुग्रह को चाहते हैं। हालेलुया 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 ओ हालेलुया रिहा बशतोरी खंतमा, ओ हालेलुया रिहा बशतोरी खंतमा, रिहा बशतोरी खम्मा, रिहा मलखत्रो श्रीरत्मा। हालेलुया, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम, धन्य है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, राजाओं में राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपनी पवित्र उपस्थिति में हमें बुलाया प्रभु जी, ताकि अपने भवन के उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करें। हमारे मन को आपके पवित्र आत्मा ने तैयार किया, हमारे अंदर में भूख और प्यास जगा दी है। हम आपकी इच्छा को ग्रहण करना चाहते हैं, हमसे बोले और बातचीत करें ना पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। इन दोनों में पवित्र पिता हमसे चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे, क्योंकि वो चाहता है कि सूखी और प्यासी भूमि पर वो जल बरसाए, उस मरुभूमि पर वो सोते बना दे। यानी कि वो चाहता है कि जो उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा, उनके हृदय से वो जीवन जल के सोते को देखना चाहता है। परंतु आज हमें पवित्र आत्मा की यदि भूख और प्यास को उत्पन्न होते हुए देखना है, तो उसके पीछे उस वजह को भी देखना पड़ेगा। और वो परमेश्वर आज अपनी उस शिक्षा को भी हम पर प्रकट कर रहा है। रोमियो 8:13 में, और जहां पे परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के माध्यम से इस बात को प्रकट किया कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। थोड़ा सा, यदि हम मनुष्यों को जीवित रहना है तो परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। इस शरीर की अभिलाषा, इस शरीर की इच्छाएं, इस शरीर की लालसाएं, इनको दमन हम अपने से नहीं कर सकते, परंतु इस शरीर की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका यदि दमन करना है, उसको यदि समाप्त करना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। और हमें इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि आप यदि स्मरण करें, जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता।
और जब परमेश्वर की आत्मा की सहायता से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो आप सोचिए, उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम देह की क्रियाओं को क्यों नहीं मार सकते। वो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में आए, वो पवित्र आत्मा जिसकी भरपूरी में यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई को पूरी करी, वो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए, और वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थान में उठा के ले गया। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर का वो आत्मा, पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उस पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन व्यतीत करो। और वो किससे देगा परमेश्वर? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा को पाने की भूख और प्यास। परंतु वो भूख और प्यास किस लिए? यदि हम अपनी देह की क्रियाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो ये पवित्र आत्मा के ही द्वारा होगा। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जिन्होंने नहीं पाया उनको पवित्र आत्मा की भूख और प्यास, और जिन्होंने पाया और फिर पवित्र आत्मा बुझ गया, उनको फिर से उस आग की आवश्यकता, उस पवित्र आत्मा की, उस जीवन के जल की आवश्यकता। और जो कभी पवित्र आत्मा में होते हैं और कभी पवित्र आत्मा में नहीं होते हैं, परंतु लगातार पवित्र आत्मा में परिपूर्ण बने रहना, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, यानी कि उन 5 कुंवारियों के समान नहीं जिनकी कुप्पियों में तेल समाप्त हो गया था। हमने वहां से उस अभिषेक को पाया, पर वो समाप्त नहीं होना चाहिए। बाइबल चाहती है कि वो बुद्धिमान जो स्त्रियां थी, कुंवारियां जो थी, उन्होंने कुप्पी में भी तेल रखा था। उनकी मसाले जल रही थी, मसालों में भी तेल था, पर कुप्पी में भी तेल था। और जैसे मसाल बुझने पर होती, उस तेल को वो मसालों में डालती और वो मसाल वापस चले लग जाता। यानी कि जैसे जैसे आत्मिक जीवन ठंडा पड़ता है, उसको दोबारा आप फिर से उत्साहित होकर के जीवन पर आगे बढ़ने के लिए उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और लिखा हुआ है कि टिमटिमाती बाती को यीशु मसीह बुझने नहीं देगा, यानी कि फिर से वो अभिषेक, उस तेल को देने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। पर मनुष्य के अंदर में भूख और प्यास होना चाहिए, भूख और प्यास उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारी समझ, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना से बढ़ करके वो विश्वासियों में कार्य करता है। यानी कि जो भी कुछ हमारी प्रार्थना है, जो भी हमारे निवेदन है, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, यदि हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, परमेश्वर काम करेगा, परंतु उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में क्रियाशील है। पर कब? जब हम विश्वास करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है कि जिस बातों के लिए भी हम परमेश्वर के पास में अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपने निवेदन को लेकर के पहुंचे हैं, वो पवित्र आत्मा कार्य करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना, और जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो परमेश्वर कुछ अद्भुत भी करना चाहता था। और इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि अपने दाहिने हाथ को उसने मूसा के साथ में कर दिया। परमेश्वर का ये दाहिना सामर्थी हाथ, उज्ज्वल, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो मूसा के साथ में बना हुआ था। और जब वो परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने लग गए, तो वहां पे लाल सागर भी 2 भाग हो गया। ये तब होगा जब पवित्र आत्मा बना हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। कब होगा? जब पानी की तलब लग रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तब चट्टान में से पानी के झरने फूट निकले हैं। ये तब होगा जब पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब अमालेकियों से ये युद्ध करने गए, तो वहां पर कनानी अमालेकी थे, और परमेश्वर इन इजरायलियों के साथ में नहीं था। मूसा ने मना भी किया कि मत जाओ, परमेश्वर अभी तुम्हारे साथ में नहीं है, यानी कि पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मिलने वाली। पर इजरायली गए और वहां से हार के, और कईयों की मृत्यु भी हो गई, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा उनके साथ में हो लिया, यानी कि परमेश्वर उनके साथ में हो लिया, तो वहीं वो उस युद्ध को जीत करके लौटे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। परंतु उसके पहले हम आ जाएं कि देह की क्रियाओं को यदि समाप्त करना है, तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। एक व्यक्ति शरीर की लालसाओं पे, अभिलाषाओं पे, इच्छाओं पर जयवंत नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा वहां पर क्रिया
क्रियाशील नहीं है। वो पवित्र आत्मा की सहायता से उस पर जय प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, महानदी के समान चढ़ाई करेगा, तो यहोवा का आत्मा झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। शत्रु शैतान उकसाता है। शैतान हमारी देह की इच्छाओं को देखता है, हम किस तरह से किस इच्छा के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि याकूब के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। यानी कि पाप पहले नहीं आता है, पहले एक अभिलाषा जागृत होती है मनुष्य के मन में, एक इच्छा आती है, वो इच्छा फिर गर्भवती होना शुरू होती है। धीरे धीरे मनुष्य सोचता जाता है और फिर धीरे धीरे वो मन के अंदर में वो जो इच्छा है वो बलवंत हो जाती है। और बस यदि वो शरीर की है तो अब पाप का रूप है। अब वो पाप उस शरीर पर आ चुका है। बस शैतान को यहीं पर अवसर, जब तक मनुष्य के अंदर में इच्छा है उस इच्छा के अनुसार उसको वो उभारता है। अभी वो उस शरीर पर प्रवेश नहीं कर सकता, मनुष्य के अंदर में वो आ नहीं सकता, मनुष्य पर वो अधिकार ले नहीं सकता। परंतु जब ये अभिलाषा बढ़ते चले जाती है, ये गर्भवती होने लग जाती है, हालेलुया, ये गर्भ धारण करने लग जाती है, यानी कि पाप को उत्पन्न करने की योजना पे कार्य है। अब वो जब पाप आता है, बाइबल कहती है जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मनुष्य को करना क्या है? अपनी इच्छा का दमन, अपनी अभिलाषा का दमन, और ये होगा तो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। एक शराब पीने वाला शराब छोड़ना चाहता है, पर यदि वो छोड़ने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको पवित्र आत्मा दे देगा। एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ना चाहता है, परंतु हाँ, यदि वो परमेश्वर से सहायता मांगता है तो परमेश्वर ने सहायता देने का वायदा किया है और अपना पवित्र आत्मा दे देगा। वो उसकी सहायता से वो सिगरेट पीना छोड़ सकता है। एक व्यभिचारी है, ये ऐसी गलत बातों से हटना चाहता है, और यदि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो उसे पवित्र आत्मा मिल जाएगा, और पवित्र आत्मा की सहायता से उस व्यभिचार की बातों से वो कोसों दूर चले जाएगा। एक व्यक्ति क्रोध करता है, वो परमेश्वर से सहायता यदि मांगे तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा की सहायता से शरीर की इस क्रिया यानी कि क्रोध पर वो जय को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। जीभ से होने वाले पाप पर पवित्र आत्मा के द्वारा, ओंठ के द्वारा होने वाले पाप पर पवित्र आत्मा के द्वारा, देखने और सुनने के द्वारा होने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति जयवंत हो सकता है, और इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सामरी स्त्री, हम सब जानते हैं, पर समझिए यीशु मसीह जब बातचीत कर रहे हैं तो उस स्त्री से यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जिसकी शरीर की अभिलाषा थी, वो एक पुरुष के साथ में रहना शुरू करती, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करती, उसको त्याग देती, अभी दूसरे पुरुष की आवश्यकता, अभी दूसरे पुरुष के पास में रहती, उसके साथ में कुछ समय को व्यतीत करती, उसको भी त्यागती, और फिर तीसरा पुरुष और तीसरे के साथ में कुछ समय व्यतीत किया। शरीर की इच्छाओं में है ना वो, तो इसलिए फिर तीसरा और फिर चौथा और फिर पांचवा। जब वो पांचवे के साथ में रह रही है तब यीशु मसीह से मुलाकात है। उसकी ना ये शरीर की भूख शांति नहीं हो रही है, वो एक पुरुष पे पुरुष बदलते चले जा रही है, उसकी अभिलाषा ना उसको बर्बादी के जीवन की तरफ में लेके जा रही है। पर अभी यीशु मसीह से एक मुलाकात है कुएं पर। यीशु मसीह पानी पीने के लिए वहां पर रुक गए हैं। वो स्त्री आई है, यीशु मसीह ने पानी मांगा है। उसने कहा तू यहूदी हो कि मुझसे, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, और ये दोपहर के समय में आई थी। क्यों? क्योंकि सामरियों के देश में ना ये बदनाम स्त्री थी, और दोपहर के समय ना जैसे गर्मियों में देखे तो सुनसान होता है, कोई भी आना जाना नहीं करता, और कुएं में तो लोग सुबह और शाम को पानी भरना और दिन के समय खाली भी पड़ा रहता है। वो स्त्री इसलिए तपती दोपहर में आई थी कि वहां लोग नहीं होंगे, क्योंकि लोग रहेंगे तो ये पास में जा नहीं सकती है ना, लोग घृणा करेंगे इससे। परंतु यीशु मसीह पहुंचे हैं, मुलाकात। तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता। यीशु मसीह ने बोला यदि तू परमेश्वर के वरदान को पहचानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास तो बर्तन नहीं है, तू कहां से? तो ठीक है, तू दे दे वो वाला पानी जिससे मुझे इस कुएं पर ना आना पड़े। सब सांकेतिक भाषा में एक गहरी रहस्य की बातें हो रही है यहाँ पर। वो स्त्री जरूर कुछ समझ के बोल रही होगी,
पर यीशु मसीह एक आत्मिक अर्थ के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद तुझे फिर प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद तुझे प्यास नहीं लगेगी। एक पुरुष को छोड़ा, फिर दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ा, फिर तीसरे के साथ, तीसरे को छोड़ा, फिर चौथा, और चौथे को छोड़ा, फिर पांचवा। तेरी ये प्यास को मैं समाप्त करना चाहता हूं। वास्तविकता यही थी, दे दे मुझे वो जल। अपने पति को बुला के लिया। मेरा कोई पति नहीं, तूने ठीक बोला, जिसके साथ तू रह रही है वो पांचवा है। बस यहीं पर उसको एहसास हुआ कि वो सामरी स्त्री अब यीशु मसीह के सम्मुख में आई ना, अपने आप को पहचान पाई कि वो एक पापी स्त्री है। क्योंकि लिखा है जो ज्योति के निकट आता है तो उसके कार्य प्रकट हो जाते हैं। और कई लोग ज्योति के निकट इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो अंधकार से, बुराइयों से प्रेम रखते हैं। जो ज्योति के निकट आएगा, यीशु के निकट आएगा, उसके पाप प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और इसलिए प्रकट किए जाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से प्रकट किए जाते हैं। और क्यों प्रकट किए जाते हैं? कि मनुष्य प्रभु के सामने उसे मान ले और छोड़ दे। हालेलुया। छोड़ने के लिए वो पवित्र आत्मा देगा ना, सहायता करेगा। वो अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये स्त्री ने एहसास हो गया कि अब तो ये तो भविष्यवक्ता है, इसने देख लिया कि मैंने क्या क्या किया है करके। और बस यहीं से जीवन में बदलाव स्वरूप पवित्र आत्मा को पाना और फिर प्यास नहीं, यानी कि अब शरीर की प्यास इस पवित्र आत्मा के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ये जो पवित्र आत्मा आया ना, ये शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को समाप्त करने में सहायता करेगा, पर अनंत जीवन की भूख और प्यास को भी उत्पन्न करेगा। हालेलुया। रोज प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण वो अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता और मदद और अगुवाई भी करेगा। और इसलिए तो वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाएं। आज संसार के अंदर में दो सबसे विनाशकारी पाप हैं। एक तो मूर्ति पूजा है और दूसरा व्यभिचार है। ये हर गली गली में, हर जगह पनपता और पनपता चला जा रहा। कोई भी संतुष्ट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें डूबना चाहता है। और जवान बच्चे तो और भी ज्यादा इसमें डूबते चले जा रहे हैं। आजकल क्या है, यूट्यूब यदि ऑनलाइन के माध्यम से सब उसी में डूबे हुए हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि यदि बुरी दृष्टि किसी स्त्री पर डाले ना, तो सोचिए यूट्यूब और किसी चैनल में जो जवान बच्चे डूब रहे हैं, ऐसी चीजों को दिख रहे हैं, वो कितना घिनौना पाप नहीं करते जा रहे हैं। तैयार रहे ऐसे बच्चे जिनसे परमेश्वर इस पल बातें कर रहा है। उस संसार की दृष्टि में अच्छे होंगे, पर वो जानता है ऐसे लोगों को, और इस पर उन बच्चों से वो बातें कर रहा है जिनके जीवन को वो बदलने पर है, जो एकांत में जा करके इन सारी गड़बड़ियों में जा रहे हैं। वो परमेश्वर उन्हें देख रहा है। और आज एक अवसर, सामरी स्त्री के पास में एक अवसर था अपने जीवन को, और उसने उसका लाभ उठाया। यीशु मसीह के सामने उसने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया। और क्या हुआ, उसने जीवन के जल को पा लिया। और बाइबल ऐसा कहती है कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। जब जब उसकी इच्छाएं जागृत होंगी, उसके अंदर में अभिलाषाएं पैदा हो जाएंगी, और तब तब पवित्र आत्मा उसकी सहायता करेगा। पर कब करेगा? जब वो परमेश्वर से सहायता मांगेगी कि हाँ प्रभु, अभी देखिए ना, फिर से मेरी इच्छाएं जागृत हो रही हैं, फिर से वो अभिलाषाएं आ रही हैं। तब पवित्र आत्मा उसकी सहायता और मदद करेगा इन बातों से दूर जाने के लिए। इन बातों से दूर जाने के लिए पवित्र आत्मा उसकी सहायता, उसकी मदद करेगा। पर कब करेगा? जब पवित्र आत्मा उसमें क्रियाशील, पवित्र आत्मा उसमें बना हुआ होगा। और वो पवित्र आत्मा से सहायता क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 41:10 में क्या कहा है कि मत डर, मैं तेरे। हालेलुया। ये मत डर का मतलब है कि मैं फिर से अभिलाषा में जा रहा हूं। मनुष्य के अंदर में डर होना चाहिए कि फिर से उसके पाप के दलदल में ना चले जाऊं, क्योंकि लिखा हुआ है कि सुअर, नहलाई हुई सुअर वापस वहीं चले जाती है ना। ऐसा ही वो व्यक्ति है जिस पाप को छोड़ के आया है और वापस वहीं पे जाता है। एक कुत्ता है ना, जो वॉमिट करके वापस जाके उसको चाट करके जाता है ना, वो वैसे ही कुत्ते के जैसा उसका जीवन है, जो पाप को छोड़ता है वापस चले जाता है। पर जिसके अंदर में डर और भय होता है, वो सहायता मांगता है। और 41:10 यशायाह नबी की किताब, उसके लिए वचन है कि मत डर,
तेरी सहायता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और बस यहीं से पवित्र आत्मा उस मनुष्य की सहायता करना शुरू करता है, सहायता करना शुरू करता है, ताकि उस अभिलाषा में वो ना डूबे। हालेलुया। उसके मन पर वो विचार आने से पहले उसका दमन पवित्र आत्मा के द्वारा करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये इच्छाएं यानी कि विचार में वो अधिकार लेने लग जाएगा, और वैसे ही वैसे वो पाप उत्पन्न होता चला जाएगा। उस परमेश्वर को आप जाने की वो कितना सामर्थी है। अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ में ना यहां वहां भटक रहा है, तंबुओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, पर एक समय में वो चला गया है अबीमेलेक के देश में। अबीमेलेक के देश में चला गया है। अब तो ये अनजाने देश में है और उसको लगा है कि यहां पर परमेश्वर का भय लोग नहीं मानते हैं। अब उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से बोल देता हूं कि ये सबके सामने ये प्रकट कर देगी कि मैं इसका भाई हूं। सारा से उसने बोला यदि कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि मैं तेरा भाई हूं, क्योंकि लोगों को मालूम चलेगा ये पति है तो इसको मार के उस स्त्री को रख लेंगे, क्योंकि उस जमाने में ऐसा ही होता था। और क्यों? क्योंकि सारा बहुत उससे ज्यादा सुंदर थी। और वो समय भी आया, अबीमेलेक के पास में एक खबर पहुंची कि वो जो स्त्री है बड़ी सुंदर है। राजा के मन में अब लोभ आ गया, लालच आ गया, क्यों ना मैं अपनी रानी उसको बना लूं। लोगों को भेजा और उसको बुलवा लिया अपने राज्यमहल में। अभी अब्राहम ना अपने तंबू में अकेला, पर यह अकेला नहीं है, इसके पास तो बहुत धन संपत्ति है ना, इतने दास और दासियां, ढेर गाय बैल भेड़ बकरियां चराने के लिए हजारों की तादाद में उसके नौकर चाकर दास और दासियां, सारा की सेवा करने वाली दासियां, सबके देखते देखते उस स्त्री को बुलवाया गया है वहां पर। आप कल्पना कीजिए कि अब्राहम के मन में क्या गुजर रहा होगा। परंतु जो अबीमेलेक है ना, ये राजा, ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। ये अपने राजमहल में तो सारा को लेके चला गया, पर ये जो अबीमेलेक है ना, उसको स्पर्श भी नहीं कर सका। और एक दिन परमेश्वर ने रात के स्वप्न में दर्शन दिया और उसको कहा, जो स्त्री को तू लेकर के आया है उसे वापस कर, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, वो उसकी पत्नी है। बोले, पर उसने तो बोला कि बहन, और मैंने मन की खराई के साथ अभी तक उसे स्पर्श भी नहीं किया है। परमेश्वर बोलता, हाँ तू ठीक कहता है, पर मैंने तुझे रोक के रखा है। यह है पवित्र आत्मा का कार्य। पाप में जाने से वो रोक देगा आपको। यदि पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्रोध करने से, झूठ बोलने से, नाना प्रकार की देह की क्रियाएं हैं, इससे यदि कोई रोक सकता है तो वो पवित्र आत्मा आप में रह करके उन पाप को करने से रोक देगा। मनुष्य पाप करने से रोक ही नहीं सकता है, उसको सोच विचार करने से वो रोक ही नहीं सकता है। जितना सोचते चले जाएगा उतना ही वो मानसिक रूप से बलवंत होते चला जाएगा, और जितना मानसिक रूप से वो बलवंत हो गया वो उसको कर बैठेगा। उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर की सहायता को मांगना। और परमेश्वर की सहायता यानी कि जो पवित्र आत्मा हम में मौजूद है वो हम में होकर के अब काम करेगा और सहायता करेगा। जिस रीति से परमेश्वर ने अबीमेलेक को उस व्यभिचार को करने से रोक दिया, यानी कि सारा को स्पर्श करने से रोक दिया, वही परमेश्वर हमें भी तमाम तरह के गुनाह करने से रोक देगा। हालेलुया। गुरु के कहे नहीं, बाइबल में लिखा है, आत्मा की सहायता से देह की क्रियाओं को मारो। हालेलुया। सिर्फ रुकना ही नहीं, उसको समाप्त भी करना है, उसको समाप्त भी करना है। ये जो साउल था ना, ये लोगों की हत्या करने वाला, मसीह लोगों को सताने वाला, जब इसने पवित्र आत्मा को पाया ना तो खूनी स्वभाव इसका समाप्त हो गया। इसके अंदर में जो गुस्सा, जो क्रोध था ना, सब जाता चला गया। अब इसको 3-3 बार बेते पड़ रही है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए सह रहा है, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ है। 3-3 बार कोड़े पड़ रहे हैं ना, तो ये सह रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा से इससे क्रोध नहीं आ रहा है। इसके हाथ और कील ठोक दिए गए, काट पर ठोक दिया गया और कैद खाने में डाल दिए गए ना। आनंद से परमेश्वर का ये भजन गा रहे हैं ये और सिलास मिलके, परंतु इसको क्रोध नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उनसे भी इस पल में बात कर रहा है जो पल पल पे अपने घर में ना क्रोध में आकर के बातें कर रहे हैं।
क्रोध में आके अपने माता पिता की इज्जत नहीं, अपने बड़ों की इज्जत नहीं, क्रोध में आके पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं, और उसको किसी के सामने कुछ बोल रही है जैसे कि आत्मा अभी दिखा रहा है। ये देह की क्रियाएं हैं, ये देह की क्रियाएं हैं, और जिसको समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इनको पसंद नहीं करता है, इनको पसंद नहीं करता है। और क्रोध में आके इंसान गलत निर्णय ले। क्रोधी व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि कभी सही कार्य नहीं करेगी, और इसलिए तो पवित्र आत्मा जरूरी है। परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है जो बहुत आवेश में आते हैं और जो बहुत क्रोध करते हैं। परमेश्वर चाहता है उसकी यदि सहायता पाना है तो उसके पवित्र आत्मा को पाले, और उसका पवित्र आत्मा उन मनुष्यों की सहायता और मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सामरी स्त्री पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गई है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया है, और आज उसका नाम इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि एक जीवन बदला है वहां पर, पवित्र आत्मा को उसने पाया है, एक पवित्रता का जीवन। मरियम मगदलीनी जब तक पवित्र आत्मा उसको नहीं मिला, जब तक अपने पाप को जीवन वो जी रही थी, पाप का जीवन वो जी रही थी, तब तक 7 दुष्ट आत्माएं उसमें मौजूद थी। 7 जो व्यभिचार की इच्छा में होते हैं, उनके अंदर में दुष्ट आत्माएं होती हैं। हालेलुया। जब वे व्यभिचार में होते हैं तब वो रात को अनोखे अनोखे टाइप के सपने देखते हैं, जिसका जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा। ऐसे लोग जिनके साथ में वो आत्मा बनी हुई रहती है, वो उनको और भी प्रबल इच्छा उत्पन्न करती है कि वो इन पापों में जाए। और मरियम मगदलीनी में 7 दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह ने उन 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। अब वही मरियम मगदलीनी यीशु के चरणों में बैठ के अपने गुनाहों को स्वीकार कर रही है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, मृतकों में से जी उठे, सबसे पहला दर्शन यीशु मसीह का मरियम मगदलीनी ने किया, क्योंकि लिखा है, धन्य है जिसके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। वो पापिनी स्त्री जो पूरे बेतनिया में प्रसिद्ध थी अपनी बुराई, अपने व्यभिचार के लिए, वो पवित्र बन चुकी थी। और पुनरुत्थान जिस यीशु का हो चुका, जो मृतकों में से जी उठा है, उस यीशु का पहला दर्शन मरियम मगदलीनी ने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क आ गया उसके जीवन में। अब अपनी बुरी दृष्टि से वो पुरुषों को देखा करती थी, वो उन पुरुषों को ढूंढती थी जिनसे वो दोस्ती करे, उनके साथ वो समय को व्यतीत करे। पर अब उसकी आंखें किसको देख रही है? परमेश्वर को देख रही है, जीवन दाता को देख रही है, शांति दाता, चंगाई दाता को देख रही है। और वो संदेश जाकर के उस यीशु के भाइयों को, उसके चेलों को वो दे रही है। जीवन बदल चुका है उसका। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ऐसा ही है। इस पवित्र आत्मा को जब पा लेते हैं ना, तो बाइबल कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखती है, या वचन में लिखा हुआ है कि वो अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था, और ये पवित्र आत्मा भी जब आया है ना, तो अंश अंश करके ऐसा ही कि हमारे स्वभाव में भी पाप ना रहे, बदलता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की भूख और प्यास होना चाहिए। वो परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे। और क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जिएंगे ना, तब ऐसे ही जयवंत जीवन को हम जिएंगे। हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि कैन और हाबिल दोनों भाइयों ने मिलकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। अपने खेत की उपज का पहला अन्न कैन लेके गया है। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से जो उत्तम उत्तम भेड़ें थी, वो उनको छांट करके 1 साल से कम की एज की, वो सबको लेकर के गया वहां बलिदान चढ़ाने के लिए। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर कैन और उसकी भेंट को ग्रहण तो नहीं किया। पर भी कैन के चेहरे पर उदासी आ गई है, क्रोध से भर गया है, अब मन के अंदर में कुछ चल रहा है। अब आया है परमेश्वर का परामर्श। परमेश्वर इसको अब काउंसलिंग दे रहा है। क्या तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? मतलब तू भला करना शुरू कर, तेरी भेंट ग्रहण कर। तो इस बात से भी उदास मत हो कि तेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई है। आगे भलाई करना शुरू कर, भला काम करना शुरू कर, तो तेरी भेंट ग्रहण कर ली जाएगी। पर ये भलाई
मनुष्य में आएगी कैसे? यदि पवित्र आत्मा नहीं तो मनुष्य भलाई नहीं कर सकता, और यदि पवित्र आत्मा है तो मनुष्य भलाई कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फल में से एक फल है भलाई। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा की मौजूदगी है तो मनुष्य हर व्यक्ति की भलाई करना चाहेगा, हर मनुष्य की वो भलाई करना चाहेगा। पवित्र आत्मा है तो। पर ये जो कैन है ना, ये परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी हुआ ही नहीं है ना। और जानते हैं इसके चेहरे पर क्रोध है। परमेश्वर ने पढ़ लिया इसके चेहरे को, तेरा चेहरा उदास है, तू क्यों क्रोधित हुआ है? परमेश्वर उसको एक मार्ग दिखा रहा है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है वो सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। और परमेश्वर ने उसको मार्ग दिखा दिया है। क्या मार्ग? कि तेरी भेंटे को ग्रहण किया जा सकता है, तुझे भी ग्रहण किया जा सकता है, पर तुझे भलाई करना होगा। और यही तो पवित्र आत्मा का कार्य है। जब हम में वो होगा तो हमें वो मार्ग दिखाएगा, बुराई से हटा के भलाई के मार्ग पे चलने के लिए वो रास्ता दिखा देगा। पर कैन परमेश्वर की बातों को अनसुनी किया, परमेश्वर के परामर्श को अनसुनी किया। परंतु परमेश्वर ने एक बात वहां पर और बोली, क्या तू भला करे, क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परंतु तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा बैठा है। उसकी लालसा तेरी ओर है, वो तुझ पर प्रभुता करना चाहता है। कौन प्रभुता करना? पाप प्रभुता करना चाहता है, वो गुलाम बना के रखना चाहता है कैन को। और परमेश्वर ने ये बात को प्रकट कर दिया, तू भलाई कर तो पाप तेरे जीवन से बाहर, तेरे जीवन से दूर रहेगा। तू भला नहीं करेगा तो पाप आ जाएगा, और पाप की लालसा तुझ पर वो प्रभुता करना चाहता है, पर तुझे तो पाप पर प्रभुता करनी है। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह में सृजा गया, बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि हम पाप पर प्रभुता करें। वे विचार की आत्मा को डांटे वो बाहर जाने के लिए, इस शरीर पर रहने के लिए, बीमारी को डांटे इस शरीर से बाहर जाने के लिए। यानी कि शैतान जो जो समस्याओं को उत्पन्न करता है, जो जो पापों को डालता है, वो सारी बातों के साथ में उसे बाहर किया जा सकता है। ये अधिकार है, हमें प्रभुता दी गई है इन सारी बातों के ऊपर में। परमेश्वर चाहता है कि कैन जो है वो पाप के ऊपर में प्रभुता करे, परंतु परमेश्वर ने उसको बता दिया कि देख अभी द्वार पे छिपा बैठा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। यदि तू भला नहीं करेगा तो वो अंदर आ जाएगा और फिर तेरे से वो काम करवाएगा, यानी कि सारे पाप। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे। वचन पर बने रहोगे, 8:21-32 में यूहन्ना के सुसमाचार में, मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो शैतान क्या करता है? इस मन से वचन को चुरा के ले जाता है कि मनुष्य वचन पर बना रह ना सके। यदि उस वचन को जान गया और समझ गया ना वो, तो वो क्या करेगा? वो आजाद हो जाएगा। वो सत्य वो जो जान रहा है उससे वो आजाद हो जाएगा, उन बंधनों से, उन पापों से वो आजाद हो जाएगा। पर यहूदियों ने कहा, प्रभु हम तो किसी के दास नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। यानी कि जिसके स्वभाव में क्रोध है, हालेलुया, क्रोध है, क्रोध, वो प्रभु का दास है। वो तो पाप का दास है। वो कैसे प्रभु का दास हो सकता है? क्योंकि वो तो पाप का कहना मान रहा है, इसलिए वो पाप का दास है। यदि वो प्रभु का कहना मान रहा होता तो वो प्रभु का दास होता। हालेलुया, हालेलुया। और हम तो प्रभु के दास ऐसे ही कहलाए जाते हैं, इसलिए तो हमें प्रभु की आज्ञा को, यदि प्रभु ने कहा है कि क्रोध मत करो, ठीक है, कुछ पवित्र क्रोध जायज है। बच्चों को डांटना, सीधे राह पे चलना एक पवित्र क्रोध है, एक पवित्र क्रोध है। पत्नी को एक सही रास्ता दिखाना एक पवित्र क्रोध है। बच्चे माँ बाप पे क्रोध नहीं कर सकते, ये तो पाप हो गया। पत्नी अपने पति पे क्रोध नहीं कर सकती, ये आज्ञा नहीं मिली है, ये तो पाप हो गया। वो पाप का दास है, उसको आजाद होने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। तो कौन करेगा? यीशु। हालेलुया। परंतु जब वो पाप
ये वो पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो वो हमें पाप के विषय में कायल करता है। यदि पवित्र आत्मा है तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमसे गुनाह, हमसे पाप हो गया है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कायल कर रहा है और परमेश्वर का न्याय भी वो प्रकट कर देगा। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवन को जी रहे हैं, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि हमसे गुनाह हो गया और तुरंत हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और गुनाहों की माफी को मांगना शुरू कर देंगे कि प्रभु हमसे गुनाह हो गया है। क्योंकि हम उसके परिणाम को जानते हैं, क्या उसका परिणाम होगा, हम सत्य को जानते हैं और इसलिए हम उन समस्याओं में जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पाप जो है ना, हर तरह की असफलताओं को जीवन पे लेके आता है। जिसके स्वभाव में पाप है ना, वो जीवन में किसी बातों पर सफल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, उसका मन शांत रहता है। यदि आदम और हवा असफलताओं में आ गए हैं, कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, गर्भ की पीड़ा बढ़ गई है, उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया है, पृथ्वी पर खेती करनी पड़ रही है, ज्यादा परिश्रम करना, उनके आज्ञा उल्लंघन यानी कि पाप के कारण, पाप के कारण। पर जब तक पाप नहीं था, अदन की वाटिका में थे, यानी कि एक आनंद के स्थान पर वो थे। अदन का अर्थ होता है आनंद, आनंद, एक आनंद के स्थान पर थे वो। यानी कि एक मनुष्य जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, उसको वो अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलता है। यानी कि उसके स्वभाव से वो पाप को दूर करता है, पवित्रता में लेके चलता है, धार्मिकता में आगे बढ़ाता है और उतना ही उसके जीवन पर शांति भी बढ़ती है, आनंद भी बढ़ता है, सफलताएं भी बढ़ती हैं, उसके जीवन पर आशीषें भी आना शुरू होती है। वो परमेश्वर को अपने जीवन पर अनुभव करता है, उसकी प्रेजेंस में चलता है। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। हालेलुया। आदम ने क्या किया? परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया, यानी कि अब उसको आत्मा की सहायता नहीं है। अब उसको जो कुछ करना है अपने दम पर, अपने परिश्रम से करना है। हालेलुया। पर आप पुराने नियम में जाएंगे तो जो जो राजाओं ने परमेश्वर की खोज में मन को लगाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर उन पर आशीष को देता रहा, परमेश्वर उनके साथ बना रहा, उनको सफल करता गया, उनको और भी सामर्थ्य करता गया, वो और भी युद्ध को जीतते गए, वो सफल और सफल होते गए। पर जिन्होंने परमेश्वर की खोज में मन को नहीं लगाया, परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं थे, उन्होंने असफल जीवन को जिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को उस पुराने नियम के अंदर में प्रकट किया है। यदि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, अपनी समस्याओं से हम आजाद नहीं हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है जीवन पर, पाते हैं बुझता है, पाते हैं बुझता है। वो सत्य प्रतिज्ञा, उसने कहा कि वो धुआं देती बाती को बुझने नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। परंतु मनुष्य को क्या करना है? उस पवित्र आत्मा को अपने आप में बना करके रखना है, यानी कि उसको शोकित नहीं करना है, उसको दुखित नहीं करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। वो पवित्र आत्मा में हम परमेश्वर के प्रेम को भी अनुभव करेंगे, उसमें हम परमेश्वर से आने वाले आनंद को भी अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ना हमें अपने आत्मा से भरना चाहता है। वो चाहता है कि हमें संसार में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करे। परंतु ये कैन है ना, इसने परमेश्वर की सलाह को नहीं मानी और क्या हुआ? पाप ने प्रवेश किया, शैतान ने, और इसने अपने भाई की हत्या कर दी। पर हमारे पास आज ना उससे महान अवसर, महान समय है कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन स्वभाव का दमन करके ना एक जयवंत जीवन को जी सकते हैं। ऐसे गुनाह, ऐसे पाप करने से हम बच सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की भूख और प्यास को अपने अंदर में पैदा होने दें, उसके सामने हम दुहाई दें, दुहाई दें। हालेलुया, हालेलुया। एक जयवंत जीवन जीना है तो आत्मिक जीवन को जीना पड़ेगा, आत्मा में बलवंत होना पड़ेगा, आत्मा, पवित्र आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा होगा तो हमारे विवेक में वो अपनी बातों को डालेगा
और जब वो बातों को डालेगा तो हम उसके अनुसार चलेंगे और इस शरीर पर हम एक जयवंत जीवन को जी सकेंगे। इस शरीर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को हम कभी भी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही अभिलाषा आएगी वहीं उसको पवित्र आत्मा की सहायता से समाप्त कर दिया जाएगा। ये अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म नहीं, क्योंकि पाप तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक महान अवसर हमारे पास में आज परमेश्वर की तरफ से है कि एक जयवंत, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। पल पल पे हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर आमोस है, हम लोगों ने उनका एक बच्ची उनके चर्च में आया करती थी और कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अब वो बच्ची जाया करती जहां जहां दुष्ट आत्माओं के अड्डे हैं और उसको वो बांधती। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो पास्टर आमोस के पास में पहुंची और बताया कि जहां जहां दुष्ट आत्माओं के अड्डे हैं और मैं उसको सबको बांध रही। पास्टर आमोस ने बोला, तू बहुत अच्छा कर रही है बच्ची। अब जब पास्टर आमोस को उस बच्ची के लिए प्रार्थना करना था तो पवित्र आत्मा ने दिखाया इससे तो कोई दुष्ट आत्मा बंधी ही नहीं है। परमेश्वर ने पास्टर आमोस पर प्रकट किया कि ये खुद बंधी हुई है एक पाप के बंधन में। और क्या है, दिन भर उसको टीवी लगा के बैठती है, पहले ये पिक्चर, फिर ये पिक्चर और फिर ये पिक्चर। और बाइबल ऐसा बताती है ये तो खुद पाप के बंधन में है, ये तो खुद पाप के। और ऐसा जो बंधन में है, जो शैतान की गुलामी में है, पाप के दासत्व, वो कैसे अधिकार तो तब लेगा जब उस पर वो जयवंत जीवन को, कोई तो ऐसा छोटा बच्चा है, जवान भाई है 20-22 वर्ष में, जिसके लिए परमेश्वर बता रहा है, मुझे नाम भी मालूम है, पर परमेश्वर बता रहा है कि वो दिन भर टीवी में, और इसलिए बार बार उसको दूषित आत्माएं परेशान कर रही है, क्योंकि वो इसी तरह से दिन में डूबा रहता है, कभी ये और कभी वो और कभी वो और कभी वो, और वो हमारे बीच पर मौजूद। परमेश्वर उसको आजाद करना चाहता है जब वो परमेश्वर के सामने इस गुनाहों को मान लेगा तब। और उस बच्ची के साथ में यही हुआ, और वो क्या है, टीवी से बंधी हुई थी और शैतान ने बताया, मैंने तो उसको स्वयं पहन के रखा, तो ये मुझे क्या बांधेगी। यानी कि एक व्यक्ति जो जयवंत जीवन को जी सकता है वही शैतान पर रूल कर सकता है। जो जयवंत नहीं, जो उसकी गुलामी में है, वो शैतान पर कभी भी अधिकार ले नहीं सकता है। कई लोग प्रार्थनाओं में शैतान को फटकारते हैं और डांटते हैं, पर उनके स्वभाव में क्रोध होता है, तो वो तो स्वयं उस दासत्व का जीवन जी रहे हैं, तो वो कैसे शैतान से या उसको वो डांट सकते हैं या उसको वो भगा सकते हैं। यानी कि जो दासत्व में है वो किसी पे प्रभुता नहीं कर सकता, वो तो खुद गुलामी का जीवन जी रहा है। पर जिसको प्रभुता करनी है उसको पहले सारे दासत्व से आजाद होना है, फिर जाकर के वो उस पर प्रभुता कर सकता है। और यही तो परमेश्वर ने कैन से कहा कि तुझे उस पर प्रभुता, उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे पाप के ऊपर में प्रभुता करनी है, तुझे क्रोध के ऊपर में प्रभुता करनी है। वो तुझ पर प्रभुता करना चाह रहे हैं, और कैन पर जब प्रभुता किए तो इसके हाथ से उसने हत्या करवा दिया। यही तो आज समझने की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के एक मनुष्य अपने जीवन पर बहुत बड़े बड़े नुकसानों को उठा रहा है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि अनंत काल तक जीवित रहना है तो आत्मा की सहायता से देह की क्रियाओं को लगातार खत्म और समाप्त करते रहना पड़ेगा। हर एक अपने स्वभाव के अंदर में उन गड़बड़ियों को जो वचन के विरुद्ध में है उसको जानना, उसको पहचानना और उसको दमन करना, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध में आकर के, क्रोध में अपना स्वभाव अपने वश में नहीं। बहुत से पति और पत्नी अलग हो गए, क्यों? क्योंकि उनमें पति नहीं। क्यों उनमें नहीं? क्योंकि उनके बीच में ना ये क्रोध कार्य कर रहा है।
हालेलुया। ये क्रोध कार्य कर रहा और इसके चलते वो परिवार टूटा हुआ है। परमेश्वर इस पल में उनसे भी बातें कर रहा है जो अपने पति से दूर हैं, वो भी इस बात को समझे और अपने स्वभाव पर जय को प्राप्त करें। आपका पति आपको मिलने पर है। वो परमेश्वर इसलिए तो पवित्र आत्मा, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा वहीं तो धार्मिकता, वहीं तो पवित्रता, वहीं तो शांति है। और इसलिए तो क्योंकि शांति जो आनंद जो है ना, वो पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। ये एक परिवर्तन का समय, परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है अपने पवित्र आत्मा से। मेरे और आपके परिवार में परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रेजेंस आ जाए, तो आपके परिवार पर एक बड़े बड़े कार्यों को वो कर सके। और इसके लिए वो चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा के लिए हम भूखे और प्यासे हो जाएं। यदि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में रहेंगे तो परमेश्वर अपने महान अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन पर वो करना शुरू कर देगा। पर जब तक पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं, हम अपना संघर्ष करते रहेंगे और अपने बल पर हम सारी बातों को करते रहेंगे, पर उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। परिश्रम ज्यादा, परंतु कुछ समय के लिए जरूर शांति, पर फिर वही अशांति का जीवन वहां पर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ना जाने आज परमेश्वर कितने लोगों से बातें कर रहा है, इनके जीवन पर पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं, उनकी कुप्पियां भी खाली की खाली पड़ी हैं। परमेश्वर चाहता है दिल की कुप्पी भर जाए, उनके हृदय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यदि आप देखें, एलिया ने एक सामर्थी अपनी मिनिस्ट्री को किया, और क्यों किया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके। एलिशा ने एक सामर्थ्य मिनिस्ट्री करी है ना, पर पवित्र आत्मा से पर। यीशु मसीह ने एक सामर्थ्य मिनिस्ट्री को पूरी की है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके। पर यूदस जो है ना, उसने पवित्र आत्मा को खोया। 11 चेले जिनको यीशु मसीह ने हाथ रखा, अधिकार दिया, पर उस अधिकार को उसने खोया। उस अधिकार को क्यों खोया? एक लालच के चलते, मतलब देह की इस क्रिया, लालच, लोभ, पैसा, और जिसके चलते उसने उस अधिकार को खोया। और अंत क्या हुआ? सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ गया। पुराने नियम का जो साउल राजा जो है ना, वो भी पवित्र आत्मा से वंचित हो गया। उसके पीछे भी जो कारण था वो ये था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना और पवित्र आत्मा को शोकित किया। अब परमेश्वर उसके पास से चला गया। पुराने नियम के अंदर में शिमशोन ना, उसने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया, और उसने जब बांधा गया तो सोचा कि मैं पहले के समान फिर तोड़ दूंगा, पर वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया। पवित्र आत्मा को पाना नहीं, बल्कि उसका सम्मान, उसका आदर भी करना, ताकि उसकी परिपूर्णता में बने रहें और अधिकार के साथ में हम एक जयवंत जीवन को जी सके। पवित्र आत्मा इसलिए आवश्यक है, और वो परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जिए। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में और जब चर्च में आते हैं तो हम पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है मन फिराओ, दूसरी बात विश्वास करो, और तीसरी बात परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। और यीशु मसीह ने कहा, जब मैं पवित्र आत्मा की या परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। बीते सप्ताह में देखें तो यहाँ पर किसी के अंदर में से दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, अशुद्ध आत्माएं निकल रही थी, तो कोई गिर रहा था तो कोई रो रहा था। यानी कि परमेश्वर का आत्मा लगातार इस स्थान पे कार्य कर रहा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडरा रहा है, परमेश्वर का राज्य इस स्थान पर मंडरा रहा है। और हर हफ्ते दर हफ्ते, चाहे वो मीटिंग हो चाहे यहाँ परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, उसका राज्य हमारे बीच में आ रहा है। पर उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करता है, मन को तो फिरा लो और विश्वास कर लो और इस राज्य को यानी कि पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लो। परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना मतलब उसके आत्मा को, और आत्मा अब सिखाएगा कि परमेश्वर के राज्य के जो नियम, कायदे, कानून और जो विधियां हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से ही उसे पूरा किया जा सकता है। यहेजकेल 36 में जब परमेश्वर ने नया मन दिया, नया हृदय दिया और नई आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न हुआ, उसके बाद उस 36वें अध्याय में लिखा है कि मैं अपना आत्मा दूंगा, तब ये मेरी विधियों पर चलेंगे, मेरे नियमों को माने। अपना आत्मा दूंगा तब, यानी कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता, मदद के बिना परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियमों को माना नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। घर में कोई डांट देता है तो बुरा लग जाता है। और बुरा क्यों लगता है? क्योंकि
पवित्र आत्मा नहीं है। और यदि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण जीवन होता तब क्या होता? परमेश्वर के नियम, उसकी विधि का पालन होता, क्योंकि लिखा हुआ कोई एक गल पे चोटा मारे तो दूसरा भी आगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के परिपूर्ण व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो पलट के जवाब देगा, क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा मौजूद नहीं है। हालेलुया। दूषित आत्मा लड़ने के लिए प्रेरित करती है, बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर का आत्मा बदला लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है, लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो क्षमा करने के लिए प्रेरित करेगा। वो यीशु का आत्मा है जिसने अपने गुनाहगारों को क्रूस पे से क्षमा किया। वो हमारे अंदर में आके कैसे बदले की भावनाएं कर सकता है? कैसे? वो तो सिर्फ क्षमा करना सिखाएगा। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है तो वो कुछ ऐसा ही करेगा कि जब कोई एक गाल पे चाटा मारेगा तो दूसरा भी बोले चलो ये भी इच्छा पूरी कर लो और भी मारो। वो पलट करके जवाब नहीं देगा। और यही सब होएगा सिर्फ पवित्र आत्मा के आने से। हालेलुया। कोई व्यक्ति बुराई करता है, आपको उसको भलाई करने की आवश्यकता है, पर हो ही नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के। क्योंकि जो बुराई कर रहा है मनुष्य के नेचर में है कि वो तो बुराई करेगा। किसी ने यदि कुछ बोला है, हम पलट के उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का खालीपन। पर जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में आ जाते हैं ना तो फिर बोलते चलो हटाओ, खत्म करो उसको, जाने दो। हालेलुया। फर्क आ रहा है। पवित्र आत्मा के आने से परमेश्वर की विधि विधान, उसके नियमों को पालन करना मनुष्य शुरू कर रहा है। वो टाल रहा है सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर मौजूद है। वो कुछ करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। और वो कार्य जो है ना, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके नियम, उसकी विधियों के अनुसार है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा अंदर में होता है ना तो अधिकारियों के प्रति एक इंसान कुड़कुड़ाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कुड़कुड़ाएगा। जब पवित्र आत्मा नहीं होगा ना तो वो अपने अधिकारियों के प्रति कुड़कुड़ाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं है। पतरस के पत्र में लिखा है ना, अभी अधिकारी अच्छा हो या बुरा यानी कि दुष्ट हो, फिर भी उसके अधीन में रहो। परमेश्वर की विधि में यही लिखा हुआ है। कोई एक कोष लेके जाए तो उसके साथ कितना चले जाओ, 2 कोष चले जाओ, यानी कि तुम ज्यादा काम करने के लिए तैयार रहो मानसिक रूप से। कोई बोलता है चलो हम यहाँ सदस्य होकर के आते हैं, बस बोले नहीं मुझे काम है, बोले बस 5 मिनट में आ जाएंगे, बोले नहीं मैं बिल्कुल जा ही नहीं सकता, मुझे बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना, बोले जरूरी गाड़ी भी नहीं, गाड़ी लेके चल, बोले सदर तक, उसके आगे नहीं। हाँ, फिर उसके बाद उसने बोला गोरा बाजार का एक काम है, बोले मैंने पहले बोला था। यीशु मसीह बोलते तैयार रहना, आगे जाके वो बोलेगा कि गोरा बाजार तक चलना है तो चले जाना। हालेलुया। ये सिखाता है यीशु मसीह की जो टीचिंग है ना, इन बात पर पवित्र आत्मा में होगा ना तो ये यीशु मसीह की टीचिंग ना हमें स्मरण करा देगा कि हम वैसा करें, हम वैसा करें। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की मौजूदगी में ही ये सारे कामों को किया जा सकता है। किसी ने आकर के पैसे उधार मांग लिए ना, यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे भैया कब तक आप हमारे पैसे वापस कर रहे हो, हमें भी तो जरूरत है। उसने बोला ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद फिर उसको टोका गया, अब तो पैसे वापस कर दो। बोले कब? होते होते अब एक समय ऐसा आया कि उसके घर पहुंच के भैया अभी पैसे दे दो, अभी तो नहीं, ये बहुत हो गया अभी। पर पवित्र आत्मा जब होगा ना तो बाइबल कहती किसी को जब उधार दो तो वापस पाने की आशा ना रखो। पवित्र आत्मा का जो परिपूर्ण व्यक्ति है ना वो छोड़ देगा, हटाओ नहीं चाहिए वो पैसे। हालेलुया। पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर की विधि। अब तो सोचिए यदि हम अपने पैसे मांग रहे हैं लोगों से तो स्वर्ग कैसे जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे? एक समय हम नागपुर के अंदर में प्रचार कर रहे थे और इसी के ऊपर में प्रचार था, परमेश्वर की विधि और विधान के ऊपर में। पर एक बहन वहां पर थी, वो स्वभाव की बड़ी तेज थी, परंतु उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को 50,000 रुपए दिया हुआ था और वो बार बार चाह रही थी कि वो पैसे उनको वापस करे। पर प्रचार के दौरान ये एक लाइन वहां पर आ गई और जैसे इस लाइन को उन्होंने सुना तो प्रचार के अंत में उन्होंने कहा कि ब्रदर, जैसे हम इस वचन को हम सुन रहे थे
तो मेरे मन के अंदर में ऐसा आया कि वो 50,000 रुपए के लिए हम उनको माफ़ कर दें और उनसे हम कभी ना मांगें। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है। और जानते हैं उसने कहा कि अब मैं कभी भी उनसे वो पैसे वापस नहीं। हालेलुया। इसका मतलब है कि मनुष्य तो माफ नहीं कर सकता ना, जरूर पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में कार्य किया, तभी तो वो 50,000 रुपए के लिए माफ करने को तैयार कि अब मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, क्लास फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, किसी बच्चे ने उससे पेंसिल ले लिया, क्यों पेंसिल रोज हो तो वो पेंसिल दिलाते रहेंगे, पेन दिलाते रहेंगे, तू वापस लेके आना कल। यदि पवित्र आत्मा में होंगे तो बोलेंगे चल अच्छा हुआ दे दिया। हालेलुया। तो बच्चों को बचपन से वही टीचिंग मिलेगी जो जीवन हम जी रहे हैं, कि वापस लेकर के आना। और तीसरे दिन तो पेरेंट वहाँ पहुँच गए और उसकी क्लास टीचर के पास देखो ये बच्चा पेंसिल दे लेता है, वापस ले, बेचारे उसके भी पेरेंट्स को बुला के डांट पड़ रहा है। और टीचिंग के बिल्कुल खिलाफ बाइबल कहती है फल को उत्पन्न करो जिससे पिता की महिमा भलाई। वो फल था जहाँ दिखा कि पिता की महिमा की जा सकती थी। वो 5 रुपये 10 रुपये की पेंसिल के लिए हमने 20-25 रुपये का पेट्रोल लगा करके स्कूल पहुँच गए, परंतु माफ ना कर सके। हालेलुया। 50 रुपये का कार से गए तो कम से कम 100-150 रुपये का पेट्रोल जला दिया, जाके बातें सुना के आ गई, और 10 रुपये की पेंसिल नहीं छोड़ेंगे, 150 रुपये का पेट्रोल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता तो इंसान समझ जाता कि 10 रुपये की पेंसिल छोड़ो, 100 रुपये का पेट्रोल लगा के जाके बर्बाद है, इससे तो 10 पेंसिल दिला देंगे, 2 पेंसिल और, एक तो रखना और एक किसी को देना है तो देना। हालेलुया। 80-90-100 रुपये की बच गए, परमेश्वर की महिमा भी हो गई, हमारा भी मन सुकून में है, शांति में है। परंतु जब तक मन में चल रहा था जाके उसकी क्लास टीचर से, तो मन में शांति नहीं थी, अपनी शांति को मनुष्य ने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा शांति देने आया है, इसलिए वो एक ऐसा मार्ग दिखाएगा जहां पर जाके हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा भूखा और प्यासा होना पड़ेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को जी सके। आज परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है कि हम कितना गुनाह करते हैं, वो कायल कर रहा है। एक तरह से आज एक दर्पण के सामने खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इस जंगल को बारी में बदलना है, और इस बारी को वन में बदलना है। और ये जंगल जब बदलेगा, जब इसमें फल, पवित्र आत्मा के 9 फल आने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बदलाव चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि जो आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेगा वो जीवित, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब जीवित रहें, जीवित रहें। सरदीस की कलीसिया ने पवित्र आत्मा को तो पाया, यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, पर यीशु मसीह ने कहा तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। क्योंकि जो भी टीचिंग उनको मिली ना, उस पर वो बने हुए नहीं थे। अब यीशु मसीह ने कहा मन फिरा, मन को फिरा दे अब, और उन जो चीजें अधूरी रह गई हैं, जिसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा करो, ताकि जीवन की किताब से तुम्हारा नाम काटा ना जाए। पवित्र आत्मा आया है, वो अपना कार्य करेगा और अनंत जीवन की तरफ में लेके जाएगा। हम स्वयं नहीं जा सकते, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें बालकों के समान देखना चाहता है। और जब हम छोटे अपने आप को समझने लग जाएंगे, तो हमें सहायता की आवश्यकता है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ जो हमें पकड़ के लेके चलेगा। हालेलुया। जब तक इस मनोभाव में नहीं आएंगे, आत्मिक जीवन पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज वो समय आ गया है कि हम अपने आप को एक बच्चे के समान बना लें, और पवित्र आत्मा हमें अपने सामर्थ्य में लेके चले। फिलिप्पुस तैयार है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। एक खोजा चला जा रहा है, परमेश्वर चाहता है कि उसके पास में समझ नहीं है,
बाइबल चाहता है परमेश्वर कि उसको समझ में आ जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि फिलिप्पुस उसको समझा दे। पर फिलिप्पुस परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है, तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? उठा के ले गया और उसके साथ खड़ा कर दिया। अब दौड़ साथ में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। यीशु मसीह को माता मरियम मंदिर में लेकर के गई है, पर एक मनुष्य है वहां समून, पवित्र आत्मा उस पर है। पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया। पवित्र आत्मा ने इस सिखाने से वो मंदिर में गया। वो नहीं जा सकता मंदिर में, क्यों जाएगा मंदिर में उस वक्त में वो? पर यीशु मसीह का आगमन माता मरियम गोद में लेकर के आई है वहां पर। ये तो पवित्र आत्मा को मालूम है ना, समून को नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा ने सिखाया, अब ये मंदिर की तरफ में चला है। अब पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, लिखा हुआ है लूका में। पवित्र आत्मा ने अब पवित्र आत्मा जब उस पर प्रकट कर रहा है कि यही संसार का मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, तब वो गोदी में लेके कहता है, मैंने अपनी आंखों से अपने उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने जीवन की बातें उसे दिखा दी। हालेलुया। मनुष्य अपनी आंखों से लोगों के दोष ढूंढता है, बुराइयों को ढूंढता है, पर पवित्र आत्मा है, अद्भुत बातों को दिखाता है। हालेलुया। इन आंखों पर भी मनुष्य जय को प्राप्त करेगा। वो समय आ गया है कि भूख और प्यास के साथ में आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है, गंभीर। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जब मूव करे, खाली ना रहे, शांत ना रहे। आप पुकारें कि प्रभु तू मुझ में समा जा। यदि नहीं छू रहा है, आपको नहीं स्पर्श कर रहा पवित्र आत्मा, तो मन को फिरा लें, मन को फिरा लीजिएगा, मन को फिराइएगा, आंखें मत खोलिएगा। कौन आ रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, ये सब बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आप पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे, आप बस इतना प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा हाथ मुझे स्पर्श करे, तेरा हाथ मुझे स्पर्श करे, तेरा बाहुबल मुझे स्पर्श करे, तेरा भुजबल मुझे स्पर्श करे। प्रभु तू आज मुझे स्पर्श कर, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से। आप दुहाई देना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, आंखों को बंद रखें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो बिल्कुल आपके नजदीकी में, संसार के अंत तक वो आपके साथ में। कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अकेला उसने नहीं छोड़ा। वो बेहद प्रेम करता है आपसे, बहुत प्रेम करता है। आज अपने वचन को भेजा ही उसने इसलिए कि सारे बंधन से हमें आजाद कर दे, जो हमें हमारे जीवन में असफलताओं में लेके चली है। तैयारी करें। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच मौजूद है। सूखी भूमि पर, मरुभूमि पर, प्यासी भूमि पर जल की वर्षा करना चाहता है, जल की वर्षा। सूखी भूमि जो जल के गिरते साथ ही उसको सूख लेती है। आप पर पवित्र आत्मा आए और आप पे समा जाए, एक ऐसा जगत चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, जब पवित्र आत्मा उनके पास से पहुंचेगा और वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेंगे, वो पास से होकर निकल ना पाएगा। वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जो मांग रहा है अपने मुंह को खोल करके, ये ना सोचे कि मन में सब सुनता है। वो लिखा मांगने वालों को, जिन्होंने जोर जोर से दुहाई दी है, वो उन्हीं के पास में गया है। जिन्होंने दुहाई ना दी, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सके।
कार्य करना शुरू कर चुका है। वो आप ही के बीच मौजूद है। वो कार्य करना शुरू कर चुका है। वो आपके बीच में चल फिर रहा है। पवित्र आत्मा है तू ही, यीशु की राहों पर चलना सिखाना है तू ही। हालेलुया। वो स्पर्श कर रहा है, बदल रहा है जीवनों को। ओरी बाबा बाबा रशे, ओरी मलखतुरी शितुरी खमलखतमा। वो अपनी सामर्थ्य में हमारे बीच में कार्य कर रहा है। ओरी बाबा बारशे, बदल रहा है जीवनों को। ओरी मलखतमा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ला रहा है। ओरी बाबा, उसकी प्रेजेंस आ रही है कई दिलों में। ओरी बाबा बारशे, यीशु मसीह आपकी आराधना, आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो प्रिय संतानों के साथ में कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ महान यीशु मसीह, आप हमारे बीच में चल रहे हो ना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आराधना, आराधना, हालेलुया, आराधना,
ओरी मामा मामा रवेशे रे 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 ओरी मामा मामा रवेशे रे खरबते तमह ओरी मामा माला खत्रबतोरी ना मामा मामा रवेशे हालेलुया रिमशे ओरी अमशतोरी खंदर अबशतोरी खंदर बत्ते रे 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 ले ले बेटे, सुना ना, अपनी चंगाई को ले ले। पवित्र आत्मा जब तेरे शरीर में कार्य कर रहा है, हालेलुया, वो कमजोरी को ले जा रहा है, दुर्बलताओं को ले जा रहा है। ओ रिबा बाबा रशे, रिबा बाबा रशे, ओ रिखला खत्रबत्ते सबतमा, ओ रिबा ला खत्रबत्ते तमा। ओ हालेलुया, जाने दीजिए अपनी समस्याओं को, जाने दीजिए अपनी परेशानियों को, अपनी दुख, अपनी तकलीफों को। ओ हालेलुया। आइए हम उसका धन्यवाद करना शुरू करें। जिन पर उसका हाथ नहीं आया, कोई बात नहीं, पुकारे, अभी भी वो काम कर रहा है। आप धन्यवाद देना शुरू करें। जिसने आपने नजदीकी में आपको बुलाया है, और निश्चय ही आपके जीवन पर बड़े बड़े महान कार्य करने पर है। हालेलुया बाबा बारशे ओरिया मलखतोरी शितोरी खमलखतरबते रिया मलखराबे शितोरी खमलत निराबतोरी नमशतोरी खमलखतरबशते ओरी बाबा बारशे। वो आपके आंसुओं को अपने हथेली नुमा कुप्पी में रख रहा है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाले। लिखा है रात को रोना पड़े तो सुबह आनंद मिलेगा, वो आपको आनंद देने पर है।
रिबा बाबा रश्य तोरी खंद्रवत्ते तमा ओ रिबा बाबा रश्य ओ हालेलुया। रोने का समय है तो रो ले, क्योंकि आनंद बहुत तेजी से आपकी तरफ में चला आ रहा है। ओ रिबा बाबा रश्य, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आपने कहा संसार के अंत तक आप साथ में हैं। आपने अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, अभी भी आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने लोगों को पवित्र आत्मा में भरा प्रभु जी, उनकी कुप्पियों में तेल डाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से बिखरे घरों में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। बहुत से माता पिता बच्चों के जीवनों पे आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। बीमार व्यक्तियों पर आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ओ रिहा मशतुरि खंद्रवत्ते तमाना। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए, महान कार्यों के लिए। आदर, सम्मान, महिमा आपको देते हैं। पिता इस विनती को प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर करते हैं।